हेलो माइंडफुल फ्रेंड्स, अगर आप एटीएम से पैसा उठाते टाइम आपकी पैसा एटीएम में फंस जाता है, आपको कैश नहीं मिलता है, लेकिन आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है, तो आप उस टाइम क्या करोगे? ऐसे भी अगर आजकल की एटीएम की बात करें तो एटीएम मशीन बहुत ही इंटेलिजेंट हो चुका है। अगर आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है और आपको एटीएम से कैश नहीं मिलता है तो एटीएम मशीन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। क्या आपको ये सोच के घर आ जाना है? क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपकी पैसा आपका अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। अगर आप 500-600 रुपया निकालने गए तो आप घर आ सकते हो। अगर उस टाइम आप 10 या 15 हजार निकालने गए हो तो क्या ये सोच के आ जाओगे 24 घंटे के अंदर आपकी पैसा आप ही से आ जाएगा? नहीं, ऐसा तो आपको कभी नहीं करना है। अगर काल को कोई भी प्रॉब्लम होगी और आपका अकाउंट में पैसा रिफंड नहीं आएगी, आपके पास एनफ एविडेंस होना चाहिए ताकि आपकी पैसा की रिफंड के लिए आप बहुत आसानी से क्लेम कर सकते हो। और मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ लीगल स्टेप, आप बहुत आसानी से सारे स्टेप को फॉलो कर सकते हो। और हाँ, अगर उससे पहले हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुंच जाए। स्टेप नंबर 1, आप एटीएम से पैसा उठाते टाइम आपका अकाउंट से पैसा कट जाता है लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकलता है। उस टाइम आपको एटीएम से कहीं भी बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई फ्रॉड एटीएम मशीन में टैंपरिंग किया होगा और आप जब निकल जाओगे एटीएम से वो एंटर करेगा और सारे पैसा आपकी ड्रॉ कर लेगा। इसीलिए एटीएम से कहीं भी नहीं निकलना है। उसका बाद जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपको कुछ बातें नोट करना पड़ेगा। पहले ये नोट करना पड़ेगा जो एटीएम है किस बैंक की एटीएम है और किस लोकेशन में वो एटीएम प्लेस है और किस लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन क्या है। उसका बाद आपको नोट करना पड़ेगा उस दिन का डेट क्या है और उसका बाद वो टाइमिंग, जो ट्रांजैक्शन टाइमिंग क्या है। उसका बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करने के टाइम अगर एटीएम मशीन से कोई भी रिसीप्ट प्रिंट निकल के आया है तो उसको आपके पास रखना है। और आपको अगर कोई डेबिट का मैसेज मिला है, आपको अकाउंट का डेबिट का मैसेज मिला है, उस मैसेज को डिलीट नहीं करना है, उस मैसेज को आपके पास ही रखना है। उसका बाद एटीएम का अंदर अगर कोई भी टोल फ्री नंबर उसका लिखा गया है तो उस टोल फ्री नंबर में कॉल करना है और उसका बाद कंप्लेंट रजिस्टर करना है। तो आप रिक्वेस्ट करके कंप्लेंट नंबर आप ले सकते हो। उसका बाद जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, आपको जो वहाँ का जो गार्ड है, जो एटीएम का गार्ड है, सारे बात उनको बताना है, डिटेल में बताना है और उसका नाम भी पूछना है डिटेल। उसका बाद क्योंकि वो आपका एविडेंस है इसीलिए उनको सारी बात बतानी है ताकि उनका हाथ में जितना अथॉरिटी है वो ले सकता है। उसका बाद उनका कहने का हिसाब से अगर आप प्रोसीजर फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली आपकी पैसा को आप आपके अकाउंट में रिफंड कर सकते हो। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and